सोचिए, लंदन का वो इलाका जिसे दुनिया सिटी ऑफ डायमंड्स कहती है, जहां करोड़ों के हीरे, सोना और कीमती ज्वेलरी तिजोरियों में बंद रहती है। वहां रात के समय सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाएं, सिक्योरिटी गार्ड गहरी नींद में हो और उसी वक्त कुछ झुर्रियों से भरे चेहरे, सफेद बाल और कांपते हाथों वाले बूढ़े चोरी करने निकले। ये मजाक नहीं, ये सच्ची घटना है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बुजुर्ग आदमी से जिसका नाम था ब्रायन रीडर। उम्र 76 साल, दिखने में एकदम सीधा सादा, ट्रेंच कोट पहने, हाथ में लाठी, लेकिन दिमाग इतना तेज कि लंदन पुलिस आज भी उसे मास्टरमाइंड ऑफ ओल्ड मैन थीव्स कहती है। ब्रायन ने अपने पुराने साथियों टेरी पर्किंस 67, जॉन कॉलिंस 74, डैनी जोन्स 60, कार्ल वुड और एक रहस्यमयी आदमी जिसे सब बेजिल कहते थे को बुलाकर कहा, ये हमारा आखिरी काम होगा, जिंदगी का सबसे बड़ा काम। और फिर शुरू हुई वो प्लानिंग जिसकी एक गलती उन्हें जेल नहीं, सीधा मौत तक ले जा सकती थी। इन बुजुर्ग चोरों ने लक्ष्य चुना लंदन का हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट, एक ऐसी तिजोरी जिसमें 200 से ज्यादा लॉकर, जिनमें करोड़ों की ज्वेलरी, सोना, हीरे और अनमोल चीजें बंद थीं। सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कि चोरी का ख्याल भी कोई जवान चोर नहीं ला सकता था। लेकिन ब्रायन ने कहा, जवानों में हिम्मत है पर तजुर्बा नहीं, और हमारे पास वक्त कम है लेकिन तजुर्बा ज्यादा। और बस 1 अप्रैल 2015 गुड फ्राइडे की रात चुनी गई, क्योंकि उस दिन बैंक बंद रहता है, सिक्योरिटी हल्की होती है, लंदन में छुट्टी का माहौल होता है। और ये बुजुर्ग चोर पुराने मॉडल की सफेद वैन में आए, सीसीटीवी कैमरों की रेंज चेक की और धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के बिल्डिंग के पिछले रास्ते से अंदर घुसे। टेरी ने इलेक्ट्रॉनिक अलार्म को काटा, डैनी ने 79 किलो का ड्रिल मशीन निकाला, हिल्टी DD 350, जो किसी खदान में पत्थर काटने के लिए इस्तेमाल होती है। बुजुर्ग थे लेकिन प्लान जवानों से भी तेज। उन्होंने तिजोरी वाले कमरे की दीवार में ड्रिलिंग शुरू की और दीवार को 3 हिस्सों में तोड़ा। 10 इंच मोटी कंक्रीट, स्टील की परत, फिर दूसरी परत। कई घंटे लगे, हाथ कांप रहे थे, पसीना टपक रहा था, लेकिन रात भर बिना रुके काम चलता रहा। बाहर लंदन की सड़कों पर शांति थी और अंदर ड्रिल की आवाज धीरे धीरे तिजोरी के दरवाजे को मार रही थी। पहली रात वो अंदर नहीं जा पाए, थक गए। अगले दिन शाम को फिर लौटे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बूढ़े वापस आएंगे, लेकिन ब्रायन बोला, जिंदगी में एक आखिरी बार कोशिश करनी है। अगले दिन उन्होंने फिर दीवार में ड्रिल किया, एक तंग छेद बना और सबसे पहले अंदर गया। डैनी जोन्स पेट के बल घुसा, बोला, मैं अंदर पहुंच गया। और फिर एक एक करके सारे लॉकर तोड़ने की शुरुआत हुई। टूल्स, हिटर्स और हाइड्रोलिक मशीनें साथ लाए थे। डैनी और टेरी लॉकर तोड़ते रहे, जॉन बैग भरता रहा, ब्रायन एंट्रेंस पर पहरा देता रहा। बूढ़े थे लेकिन उस रात उनमें जवानों वाली ऊर्जा थी। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस काम और सिर्फ काम। करीब 72 लॉकर तोड़ दिए गए। सोना, हीरे, नकदी, घड़ियां, ज्वेलरी, सब कुछ निकाला गया। बैग भरते गए, लेकिन कोई गिनती नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। बस जितना उठा सकते थे उतना उठाते गए। जब बैग भर गए, वो दीवार के उसी छेद से बाहर निकले, वैन में रखा और रात के अंधेरे में गायब हो गए। अगले दिन जब लोग आए और तिजोरी खोली तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। पूरी तिजोरी खाली थी, लॉकर टूटे पड़े थे, अंदर धूल, मलबा और बुजुर्ग चोरों के छोड़े हुए खाने के पैकेट पड़े थे। पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड हरकत में आ गए। मीडिया ने हेडलाइन दी, ग्रैंडपा गैंग रॉब्स लंदन्स मोस्ट सिक्योर वॉल्ट। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला, लेकिन चौंक गए। फुटेज में चोरों के सफेद बाल, झुकते कंधे और धीमी चाल दिख रही थी। किसी को यकीन नहीं था कि ये लोग करोड़ों पाउंड चोरी कर सकते हैं। अंदाजा लगाया गया कि करीब 200 मिलियन पाउंड की चोरी हुई थी। ये ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती कही गई। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, पकड़े कैसे गए। चोरी के कुछ दिन बाद ये बुजुर्ग चोर शहर के पब, कैफे और अपने घरों में पुराने ढंग से बैठकर चोरी का सामान बांटने लगे। कोई पैसों को फर्नीचर के अंदर छिपा रहा था, कोई बगीचे में गाड़ रहा था, कोई घर की अलमारी में। लेकिन पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग, GPS, सीसीटीवी और कार के नंबर से धीरे धीरे सबको पहचान लिया। सबसे बड़ी गलती, ये चोर बूढ़े थे लेकिन टेक्नोलॉजी से दूर थे। जिस वैन का इस्तेमाल किया गया था वो कार्ल वुड के रिश्तेदार के नाम पर निकली।
फोन लोकेशन ने ब्रायन और उसके गैंग को जोड़ दिया। पुलिस ने उनके घरों में छापा मारा। लाखों पाउंड नकद, ज्वेलरी, सिक्के मिले। ब्रायन रीडर को पुलिस ने सड़क पर पकड़ा जब वह बस में बैठकर डॉक्टर के पास जा रहा था और गिरफ्तार होते वक्त उसने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम तो बस अपना आखिरी काम कर रहे थे। कोर्ट में जब इन्हें पेश किया गया तो एक अद्भुत सीन था। सामने जज और कटघरे में 60, 70, 74, 76 साल के बुजुर्ग लोग जो व्हील चेयर पर बैठे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब गर्व था। जज ने कहा, यू वर ओल्ड इनफ टू नो बेटर, और सज्जा सुनाई, 7 से 10 साल तक की जेल। कुछ लोग जेल में ही मर गए, कुछ बाहर आए लेकिन गरीब ही रहे। चोरी किया गया सामान पूरी तरह कभी नहीं मिला। आज भी उसका बड़ा हिस्सा गायब है, शायद किसी गार्डन, किसी दीवार या पुराने घर की छत के नीचे दबा हुआ हो। लेकिन इस कहानी का एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या ये लालच था, या आखिरी बार दुनिया को यह साबित करने की कोशिश कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और दिमाग, हिम्मत और जुनून कभी बूढ़े नहीं होते। यह कहानी थी हैटन गार्डन के उन बुजुर्ग चोरों की जिन्होंने इतिहास में अपना नाम उस तरीके से लिख दिया जिसे आने वाली पीढ़ियां भी सुनकर दंग रह जाए।